हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि एम्स अब धीरे धीरे जितने भी नए एम्स खुले हैं उन सब के अंदर अपनी रिक्रूटमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। एम्स ऋषिकेश ने अभी रिसेंटली अपनी रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। अब जो वेरियस एम्स है जैसे एम्स कल्याणी, नागपुर और रायबरेली, अब इनके अंदर जो है अपनी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। धीरे धीरे नॉन फैकल्टी इंजीनियर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है, रिक्रूटमेंट है, वो जो है स्टार्ट हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग। अब इन न्यू एम्स के अंदर जो है क्या फ़ायदा है ज्वाइन करने में जल्दी, एज ए जेई हो चाहे एज ए एई हो, दोनों में क्या फ़ायदा है मैं आपको ये पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए एक बार पहले देख लेते हैं कि किन किन एम्स के अंदर ये वैकेंसीज़ निकली हैं। तो सबसे पहले जो भी एम्स रायबरेली के अंदर जो वैकेंसी निकली है उसके अंदर आप देखोगे कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, एक पोस्ट है ओनली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक की पोस्ट नहीं निकाली है। लेकिन इसमें मैं बताता हूँ आपको कि ए इलेक्ट्रिकल की अगर पोस्ट नहीं निकली है तो उसमें फ़ायदा किसको होगा, जेई इलेक्ट्रिकल को होगा कि किसको होगा। और जेई एसीआर एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तीनों डिपार्टमेंट में दो पोस्ट हैं। ठीक है, इन तीनों के अंदर दो पोस्ट हैं। फिर ऐसे ही एम्स कल्याणी जो कि अपना बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल में है, तो इसमें ए की कोई पोस्ट नहीं है। इसमें जो है जेई की ही पोस्ट निकली है। इसमें दो है AC&R की, दो पोस्ट हैं सिविल की और दो पोस्ट हैं इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, ये है अपनी इंजीनियरिंग सेक्शन की। ना ही इसमें कोई ए की पोस्ट निकली है अभी, ना ही किसी और में वैकेंसी निकली है। ठीक है, जो थर्ड जो वैकेंसी निकली है वो निकली है अभी रिसेंट में एम्स नागपुर के अंदर। एम्स नागपुर के अंदर जो निकली है वो भी तीनों के तीनों डिपार्टमेंट में एक एक वैकेंसी निकली है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एसी। यहाँ पर कोई भी जो है एई की पोस्ट नहीं निकाली गई है। एई की मतलब कोई भी पोस्ट नहीं है। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा इन जेईस को ज्वाइन करने का? अच्छा, इनके रिगार्डिंग जो इनका जो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है, सिविल का तो मेरे पास पड़ा है, जेई का, एई का भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पड़ा है मेरे पास। तो वो मैं नीचे लिंक में आपको शेयर कर देता हूँ। लिंक में आपको नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि एक मैं ऑलरेडी एम्स ऋषिकेश के जेई की वीडियो में मैं शेयर कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी वीडियो को देखकर वहाँ से भी अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन न्यू एम्स में ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एज ए जेई ज्वाइन करते हैं, जैसे कि अपना जो ये नागपुर में और कल्याणी में जो वैकेंसी निकली है, इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा। तो पहले तो मैं एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो नए एम्स खुले हैं उनके अंदर एक ऊपर सबसे टॉप पे एक एससी की पोस्ट होती है और नीचे एक एक एक्सएन की होगी, जो कि सिविल का होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा और AC&R का होगा। ठीक है, तो और नीचे एई की पोस्ट होती है। तो एई जिनके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है, जो कि डायरेक्ट एई की पोस्ट पे लग जाएंगे, उनका बहुत जल्दी फास्टर प्रमोशन हो जाएगा। जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर से वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑलमोस्ट 8 साल में बन जाएंगे। ठीक है, और 8 साल में आप देखोगे तो कहीं पे भी मेरे ख्याल से किसी भी डिपार्टमेंट में इतनी जल्दी एक्शन नहीं बनते। CPWD वगैरह जो यूपीएससी से सिलेक्ट होकर जाते हैं वो पोर्शन अलग है, वो 4-5 साल में बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एई ज्वाइन करते हैं और आपकी फर्स्ट रैंक रहती है तो आप आराम से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन ज्वाइन करने के 4-5 साल में आपको ऑलमोस्ट एक्सेन का चार्ज मिल जाएगा, मतलब ऑफिशिएटिंग आपको चार्ज पकड़ा दिया जाएगा। तो ये फ़ायदा है, जितना जल्दी आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे फिर उतना ही जल्दी आप नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर, 8 to 10 ईयर्स के अंदर आप सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी बन जाओगे। तो बहुत अच्छा चांसेस है प्रमोशन के लिए। दूसरा, हेल्थ फैसिलिटी ऑफ एम्स मिलती है जो कि बहुत अच्छी है। तीसरा जो एक पॉइंट है वो है नॉन ट्रांसफरेबल। जिस भी आप एम्स में रहोगे, चाहे वो एम्स कल्याणी हो, चाहे वो एम्स नागपुर हो, कोई सा भी हो, चाहे रायपुर, जो भी होता है, तो उसके अंदर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप हमेशा एम्स के उसी एम्स के अंदर रहोगे, उसी में आप रहोगे। और अदर स्टेट्स में जैसा जो होता है, अगर आप एक्सन बन जाते हो, एससी बन जाते हो, तो आपका ट्रांसफ़र 4-5 साल में होता रहता है। तो एक वो बहुत बड़ा झंझट होता है, उस एक झंझट से आप ऑलमोस्ट बच जाओगे। तीसरा, जो जेई एजेंट डिपार्टमेंट में सिर्फ जेई की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अभी एई की वैकेंसी नहीं निकली है, जैसे कि नागपुर में और कल्याणी में अभी एई की वैकेंसी नहीं निकाली है इन्होंने। तो उसके अंदर आपको एक तो पहले ही आप 5 साल में, वहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि अगर आप एज ए जेई 5 साल वर्क कर लेते हो, रिक्रूटमेंट रूल्स में लिखा हुआ है उनके, तो आप 5 साल के बाद एई बन जाओगे। तो जेई जो भी ज्वाइन करेगा जिसकी फर्स्ट रैंक होगी वो 5 साल के अंदर एई बन जाएगा। अगर एई की रिक्रूटमेंट कंडक्ट नहीं होती है उसमें अगले 5 साल तक, तो जो जेई प्रमोट होकर एई बनेगा वो आराम से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी कि जो ये वाला नीचे एई का जो बेनिफिट है वो आराम से वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो न्यू एम्स के अंदर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि इनके अंदर ऊपर पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अगर आप नीचे लोअर लेवल पे जल्दी ज्वाइन कर लेते हो
नीचे अच्छे लेवल फर्स्ट रैंक आपकी आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आप लोगों का प्रमोशन हो। इतना जल्दी प्रमोशन जो है ना ही CPWD में हो रहा होता है, ना ही किसी और स्टेट के डिपार्टमेंट में। जैसे राजस्थान में अगर आप कंपेयर करो तो उनके अंदर भी प्रमोशन बहुत स्लो है। अब जो जेई ज्वाइन करेंगे, जो DDA की रिक्रूटमेंट हो रही है, DDA की रिक्रूटमेंट में जो ये अभी जेई ज्वाइन करेंगे उनका प्रमोशन बहुत ही मुश्किल होगा, वो जेई रह जाएंगे, यही नहीं रहेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तब तक आप सिर्फ जॉब के पीछे भागते हो। एक बार जॉब लगने के बाद में आप देखते हो कि आपका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है, आप आगे प्रमोट भी हो रहे हो, डिपार्टमेंट में कहीं स्टेगनेशन तो नहीं है। तो स्टेगनेशन के चक्कर में भी लोग बाग रुक जाते हैं। तो इसलिए ज्वाइन करने के बाद में सबसे जो बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है वो रहती है प्रमोशन के लिए सर्च करना। तो इन एम्स के अंदर सबसे ज़्यादा ज्वाइन करने का बेनिफिट यही है कि आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा और आपको एम्स की हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।